तो RSS B ग्रेड 4 की आंसर की आ गई है, और अगर आपको लगता है कि कोई जवाब गलत है तो आपके पास इसे चुनौती देने का एक मौका है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने कहा, आज हम आपत्ति दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया पर गौर करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, जो 19 से 21 सितंबर 2025 को ग्रेड 4 की परीक्षा हुई थी, उसकी प्रोविजनल आंसर की अब बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुकी है। मतलब ये आपके स्कोर का अंदाज़ा लगाने का पहला ऑफिशियल मौका है। और देखिए, बात सिर्फ आंसर की आने पर खत्म नहीं होती। बोर्ड ने आपको एक बहुत ज़रूरी मौका दिया है कि आप गलत जवाबों पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। सच कहूं तो ये आपके स्कोर को ठीक करने का एक सुनहरा मौका है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है जिस पर आपको ध्यान देना है। आपत्ति दर्ज करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आपको कौन सा तरीका अपनाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फॉर्म कैसे भरा था। ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा था तो सारा काम वेबसाइट पर आपकी SSO ID से लॉगिन करके होगा, सिंपल। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन आवेदन किया था तो आपको खुद बोर्ड के ऑफिस जाकर एक फॉर्म जमा करना होगा। देख रहे हैं दोनों प्रक्रियाएं कितनी अलग हैं? इस अंतर को समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यही तरीका इस्तेमाल किया होगा। तो इन स्टेप्स पर जरा खास ध्यान दीजिएगा ताकि कोई भी चूक ना हो। ओके, ये नियम शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, आपकी जो भी आपत्ति होगी वो मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर होनी चाहिए, न कि उस पेपर के आधार पर जो आपको परीक्षा हॉल में मिला था। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कैंडिडेट का पेपर सेट अलग होता है। तो आपका पहला काम है वेबसाइट से मास्टर पेपर डाउनलोड करना और उसी के प्रश्न संख्या का इस्तेमाल करना। वैसे प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, अपनी SSO ID से लॉगिन कीजिए। वहां आपको एक ऑब्जेक्शन लिंक दिखेगा। बस उस पर क्लिक करके सवाल चुनें। हर सवाल के लिए जो भी फीस है उसका भुगतान करें और सबसे जरूरी, अपना सबूत मतलब प्रूफ अपलोड करके सबमिट कर दें। बस इतना ही। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रक्रिया पूरी करना ही काफी नहीं है। आपकी आपत्ति तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप सही फीस और एकदम पक्का सबूत देंगे। तो चलिए इसके नियम भी फटाफट जान लेते हैं। तो फीस है 100 रुपये, पर ध्यान रहे ये प्रति प्रश्न है। मतलब हर एक सवाल के लिए आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर आप 3 सवालों पर आपत्ति कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। और ये पेमेंट आप ई-मित्र से कर सकते हैं। हाँ, उसका सर्विस चार्ज अलग से लगेगा। अब आते हैं सबूत पर, जो कि सच कहूं तो सबसे जरूरी हिस्सा है। आपकी आपत्ति बिना किसी ठोस सबूत के सीधी सीधी खारिज हो जाएगी। आपको किसी स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक किताब का ही रेफरेंस देना होगा, गाइड या ऐसी वैसी किताबों का नहीं। और हाँ, सबूत के हर पेज पर अपना रोल नंबर और सवाल का नंबर जरूर लिखें। साथ ही किताब का नाम, लेखक, पब्लिशर, कौन सा एडिशन है, ये सारी जानकारी भी साफ साफ मेंशन करनी होगी। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डेडलाइन, तारीखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए तारीखें अलग अलग हैं, और एक बार ये निकल गई तो फिर कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो चलिए इन तारीखों को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उनके लिए तारीखें हैं 3 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 6 नवंबर शाम 6 बजे तक। और ऑनलाइन वालों के लिए पोर्टल 8 नवंबर को आधी रात 12:01 पर खुलेगा और 10 नवंबर को रात 11:59 पर बंद हो जाएगा। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आपने अपनी आंसर की चेक की? क्या आपको कोई ऐसा जवाब मिला जो आपको गलत लग रहा है? अगर जवाब हाँ है तो अब सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का समय है। अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और सही प्रक्रिया अपनाकर अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब के बारे में ऐसी ही जरूरी जानकारी लाते रहते हैं। अगली जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।